नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि कल थी मैं थोड़ी सी बिजी। और बिजी भी कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत खास थी। और कल बस मेरा मन हुआ कि नहीं, मुझे थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए, तो इस वजह से। तो खैर यहाँ पे नाश्ता वगैरह मेरा सारा हो गया था। नहाई मैं नहीं थी अभी तक क्योंकि मुझे अभी झाड़ू पोछा वगैरह करना था। तो इस करके फिर मैंने कहा पहले मैं साफ सफाई वगैरह कर लूँ, उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी धोऊंगी। बच्चे जैसा छुट्टी पड़ रही है तो उधर भी चले जाते हैं, इधर भी आ जाते हैं, सारे के सारे। किसी का भी ये नहीं है कि इनका ऐसा हो रहा है कि एक पैर इधर और एक पैर उधर, जिधर मन लगता है दूसरा पैर उधर ही हो जाता है इनका। तो खैर यहाँ पे मैं फटाफट से बर्तन वगैरह अपने साफ कर रही थी। और गर्मी का प्रकोप अपने पूरे चरम पे है। जितना मर्जी सोच लो कि हाय अब जो ठीक सा लग रहा, अब ठीक लग रहा, पर ना जी, गर्मी ने कसम खाई हुई कि नहीं भाई, तौबा बुलवा के ही हटनी मैंने तुम्हारी। तो बस जी, खैर क्या करे, ये तो भगवान के हाथ की बात है। हम तो चाह के भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। बस पंखे कूलर ज्यादा चल सकते हैं, उससे बिल ज्यादा आएगा, और कुछ नहीं है। तो खैर यहाँ पे मैंने अपना जो किचन है वो साफ कर दिया है, और साथ में ही यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू किचन में। और पोछा भी लगाना है मुझे। एक दिन छोड़ के एक दिन मैं पोछा लगाती हूँ, रोज रोज मैं नहीं लगाती। एक दिन मैं कुछ काम कर लेती हूँ, एक दिन मैं कुछ काम कर लेती हूँ, तो इस करके। तो इसलिए तो आज मुझे लगाना था पोछा, क्योंकि कल सोमवार था। तो फिर मैं कहा चलो पोछा लगाते हैं, फिर एक दिन छोड़ देती हूँ मैं, अगले दिन मतलब मंगलवार है तो लगाती नहीं। तो यहाँ पे मैंने बिछा दी है बेडशीट। और ये बेडशीट मैंने ऑनलाइन ली थी काफी टाइम पहले। तो अब इसको बिछाने लगी। मुझे ना सही में बताऊं, ये फिटिंग वाली बेडशीट इतनी खास पसंद आती नहीं है। लेकिन ये है कि जो लोग बिछाते हैं उनकी देखिए सबका अलग अलग होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो मोटे वाले से गद्दे होते हैं ना, उनके लिए ये प्रॉपर अच्छी होती है बेडशीट, क्योंकि इनमें इंचेज का मैटर होता है कि इतने इंचेज गद्दे के लिए ये होती है। लेकिन अगर जैसे गद्दे पतले हैं और बेडशीट बिछा दी तो ये ना झूलती सी रहती है, तो मुझे वो बड़ा अनकंफर्टेबल सा लगता है। खैर यहाँ पे देखिए, सफाई की थी मैंने और कुछ खाली प्रोडक्ट्स जो हैं वो निकाल के फेंके थे बाहर। और निकाल के क्या, मैंने उस वाले रूम की रात के टाइम सफाई की थी। वो बेडशीट, सॉरी, बेड चेंज किया था ना। तो उस करके जो उसके नीचे जैसे कितनी भी सफाई कर लो, वो तो है देखिए बेड वगैरह के नीचे हो ही जाता है। तो वो वहां से निकला था कचरा, तो इधर की साइड भी मैंने गद्दा वगैरह डाल दिया है। और बस अब फटाफट से मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा दूंगी, और झाड़ू लगाने के बाद मैं लगाऊंगी पोछा। और क्योंकि घर में धूल मिट्टी बहुत ज्यादा हो रही, तो मैंने कहा चलो अंदर तो मैं लगाऊंगी पोछा, लेकिन जो बाहर वाला एरिया है हमारा, उसको मैं धोऊंगी। बस फटाफट से मैं पोछा करूंगी, और पोछे के बाद फिर मुझे नहाना धोना है, क्योंकि कान्हा भी अभी तक नहीं नहाए थे तीनों ही। ना लाडली गोविंद माधव, क्यों कोई नहीं नहाया था। पीहू के डैडी भी घूमने के लिए गए हुए थे, और मैं सुबह को जल्दी चली जाती हूँ अब घूमने, क्योंकि अब छुट्टी हो गई है बच्चों की। तो मैं सुबह को जल्दी ही चली जाती हूँ। और पीहू की जो है, वैसे तो स्कूल जाना था पीहू को, लेकिन भैया है गर्मी वगैरह करके या हीट करके कैसे, तो अभी वो, अब उसकी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी घर पे ही 12 तारीख तक। तो इस वजह से तो बस फिर मेरा मुझे ये था कि चलो भाई सुबह ही सुबह कर लो ना काम, मतलब अपने, मतलब सुबह सुबह मैं वहां चली जाती हूँ। क्योंकि मुझे क्या है कि जब मतलब छुट्टी होती है ना बच्चों की, तो मैं उठने में आलस कर जाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं भाई, आलस नहीं करना, अपना जो रूटीन है वो बना के रखना। बस अब फर्क ये है कि मैं पहले घर का काम निपटा के जाती थी, अब मैं आके घर का काम निपटाती हूँ। तो जी यहाँ पे देखिए, बस मैं नहा ली थी, और नहा के मैंने डाला था ये सूट। और मेरा बस मन सा हो रहा था, कई दिन बाद ना ऐसा होता है कि मन परेशान सा होता है। भले ही हम घर में कितनी भी पूजा पाठ कर ले, लेकिन एक जो होता है ना कि मान लीजिए मंदिर में चले गए या किसी ऐसी जगह जहाँ भगवान का निवास है या कुछ भी,
तो वहां जाके ना मन को बहुत सुकून मिलता है। मिलता तो अपने घर के मंदिर में भी है, देखिए ऐसा नहीं है, लेकिन कई बार होता है कि आसपास का भी बहुत फर्क पड़ता है। तो मैं इनसे कह रही थी, मैंने कहा आज ना शिवलोत्ती चलेंगे। तो पहले ये कहने लगे कि चल देखता हूँ मैं क्या है क्या नहीं, क्योंकि जो लड़का दुकान पे हमारे काम करता है ना, उसको जाना था घर, उसके पापा की भी तबीयत सी खराब हो रखी है, तो इस करके उसको घर जाना था। तो फिर इन्होंने मंडे को उसे बुलाया हुआ था कि मतलब जो भी पेंडिंग काम है वो हो जाएंगे और फिर उसको जाना है तो वो चला जाएगा। तो मुझे लग नहीं रहा था कि भाई ये चले जाएंगे या मान जाएंगे, बस फिर भी हो ही गया इनका जाने का। तो खैर यहाँ पे मैं हो गई थी तैयार और ये लीजिए मैं हो चुकी हूँ यहाँ पे। फिर मैं आई और मैंने फिर तीनों बच्चों को तैयार किया, व्हाइट कलर की ड्रेस में डाल रही हूँ। और जो इनकी ये वाली जो ड्रेसें होती है ना, जिनमें या तो चोली अलग होती है या वो जो गर्दन में वैसे पहनाते हैं ना, वो वाली ड्रेसें पहनाओ तो ये इनको ठीक लगती हैं। लेकिन क्या बोलते हैं, जो वैसी आती है ना जिनमें चोली अटैच आती है वो बाजू सी करके, उनकी फिटिंग सही नहीं आती है इनको, कोई से को भी, तीनों को ही। वो इतनी बड़ी बड़ी बाजू सी हो जाती है, अगर साइज बड़ा लो तो बाजू बड़ी हो जाती है और बाजू छोटी लो तो साइज छोटा पड़ जाता है। तो ये वाली चीज हो रही है। तो बल्कि मुझे अब जा इनकी गर्मियों के हिसाब की लेके आनी है ड्रेस से, क्योंकि जितनी भी इनके पास है वो सारी थोड़ी हैवी हैवी में ही है। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा जाऊंगी तो लेके आऊंगी। तो यहाँ पे चलिए फटाफट से मैं अपने तीनों लड्डू गोपाल को तैयार करती हूँ और उसके बाद जो है फिर मैं आपको बाद में इनके दर्शन कराती हूँ। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह का टाइम है, सुबह का क्या जी 9:15 हो गए हैं और तैयार होके और हम दोनों भी रेडी सेडी हो गए हैं। और आज जो काम है, काम बहुत ज़्यादा है और काम के साथ साथ में आज थोड़ा सा प्रोग्राम बनाया है कि मत्था टेक आएंगे शिवलोत्री मंदिर पे, जहाँ पे आपने अक्सर करके देखा होगा हम जाते हैं। तो आज धूप तो रखी बहुत तेज़, लेकिन फटाफट जाएंगे, बस मत्था टेक के फटाफट से आ जाएंगे। उसके बाद जो अपना काम का रूटीन है वो करेंगे। थोड़ा बहुत मुझे दुकान पे जाना है, वहाँ पे भी काम है। और इंदु भी अपना लाइव वगैरह का या वीडियो का जो सिस्टम है वो करेगी। फिर उसके बाद और क्या क्या करना है बस आके ही देखूंगी, अभी नहीं सोचती, सोच लिया तो होते नहीं फिर मेरे पे। चल, मुझे कल का भी जाना, फिर कल का जाना। हाँ वो अब आज तो पक्का लेकर आऊँगा, बिल बुक है वो ना। चल लोग उठा ले। तो जी देखिए, हम लोग आ गए थे शिवलोत्ती और यहाँ का ना आसपास का मतलब पूरा ही जो ये वातावरण है यहाँ का इतना पॉजिटिव है ना और इतना शांति वाला है, बहुत ज्यादा। तो बस फिर मैंने कहा चलिए भाई चलते हैं, क्योंकि यहाँ आके जो सुकून मिलता है ना वो एक अलग ही सुकून है। और मुझे खुद ऐसा लगता है कि हर एक जगह का ना अपना अलग इफेक्ट पड़ता है। चाहे वो मंदिर में जाए, किसी मंदिर की अलग एनर्जी फील होती है और किसी जगह की अलग एनर्जी फील होती है। लेकिन जैसे मंदिर भी मैं जाती हूँ, ऐसा है नहीं है कि नहीं जाती हूँ, क्योंकि मंगल ये अधिक मास चला हुआ है और इनमें जो ये जेठ वाले जो मंगल आते हैं, इन हर एक मंगल को मैं मंदिर जाती हूँ प्रसाद चढ़ाने के लिए। और आज चौथा बड़ा मंगल है तो आज भी मैं जाऊंगी।
लेकिन वहां की एनर्जी मुझे अलग फील होती है। लेकिन जब शिवलोत्ती आते हैं तो यहाँ पे मतलब एक अजीब सा ही सुकून मिलता है, देख के ही मिलता है। भले ही आप भगवान की तरफ देख रहे या नहीं देख रहे, लेकिन यहाँ के पूरे ही एरिया में इस तरह की वाइब्स हैं, मतलब बहुत ही पॉजिटिव सी, कि मन को एकदम से इतना सुकून मिलता है बहुत ही। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे और यहाँ पे बन रहा था लंगर, यानी कि हर सोमवार को यहाँ पे कोई ना कोई प्रसाद जरूर मतलब अपनी तरफ से बांटते हैं। या फिर अगर कोई नहीं है तो फिर जो मंदिर वाली जो कमेटी है यहाँ की, वो अपनी तरफ से फिर लंगर यानी कि भंडारे का अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे बन रहा था लंगर, चावल बनते हैं यहाँ पे ज्यादातर, और कढ़ी है, मतलब जिसकी जो इच्छा होती है अपने प्रसाद में वो। तो हम लोग यहाँ बैठे और बैठ के फिर हम लोगों ने चाय ली थी, क्योंकि इनको जाना था जल्दी, तो बस मुझे भी ये था कि मैं मत्था टेक आऊं तो फिर चलेंगे। तो यहाँ पे हम चल दिए हैं, और धूप इतनी तेज हो रखी है ना, और खुला है बिल्कुल, तो सीधी धूप सर में घुसती है। और आजकल ऐसा है कि जितना मर्जी जल्दी आप कर लो, 6:30-7 बजे तक इतनी तेज धूप होती है, पता नहीं सूरज देवता बिल्कुल तपे हुए ही आते हैं क्या, कि नहीं भाई जाना। मतलब हर दिन मुझे लग रहा है सूरज देवता अपने आप को ही चैलेंज करने पे लगे पड़े कि नहीं, मुझे कल से ज्यादा गर्म होके आना। तो खैर देखिए यहाँ पे ना, अब जैसे क्योंकि आगे बरसातों का टाइम होने वाला है, और लास्ट ईयर भी यहाँ पे भगवान जी ने सारा बहा दिया था, अगर आपको याद हो ना। अभी आगे वाला जो मंदिर है वो वहां से सिर्फ भगवान वाला, जिसमें भगवान जी विराजमान है, उसको छोड़ के बाकी ये जितनी शेड वगैरह थी, ये जितनी दीवारें थी जिन पे लिखा हुआ, ये सब पानी में बहा के ले गए थे प्रभु। और ये फिर इन्होंने दोबारा खड़ी की थी सारी चीजें, और इस बार भी ये लोग यहाँ पे दीवार वगैरह शायद बना रहे हैं, क्योंकि मानसून से पहले ये लोग अपनी तैयारी कर लेते हैं। वैसे तो जितना मर्जी दीवारें खड़ी कर लो, लेकिन जब भगवान जो अपनी पे आते हैं ना, फिर कुछ नहीं उनके आगे टिकता। लेकिन बस ये है कि भाई अपनी तरफ से लोग कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे ये लोग बरसात से पहले ही यहाँ पे तैयारी करने में लगे हुए हैं, कि भाई जिससे कि मंदिर वगैरह जो है मतलब खराब ना हो, या पानी ना हो, या टूटे ना, सबका देखिए होता ही है। और लगभग लगभग पिछले 3-4 साल से तो हर साल भगवान का ये काम हो रहा है कि आए, अपना अपना वाला एरिया छोड़ा, और बाकी सारा और ले गए बहा गए, ये वाला काम हो रहा है। क्योंकि पहाड़ी एरिया है, और जो ये नदी है, जो यहाँ पे नदी आती है शिवलोत्ती, ये एक बरसाती नदी है। और जब आती है ना, इतना पानी, मतलब देख के इतना डर लगता है ना, इतनी आवाज करते हुए वो जाता है। तो खैर यहाँ पे हम लोग आधे घंटे के लगभग ही रुके थे, फिर इनको जाना था दुकान पे, तो बस फिर हम लोग चाय वगैरह पी के और दर्शन करके तो हम लोग चलते थे यहाँ से वापस। तो जी आज आप लोगों ने दर्शन किया है शिवलोत्ती के, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज कर ले। जल्दी ही मिलूंगी आप लोगों से एक और नई वीडियो के साथ, कोशिश करूंगी कि लगातार आप लोगों के साथ जुड़े रहो। मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।